हेलो फ्रेंड्स। बिजनेस डेज कहिए या वर्किंग डेज कहिए, इसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ी ट्रिकी है। तो जो नए लोग होते हैं जब पावर बीआई में आते हैं, वर्क करते हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सिंपल सा लॉजिक है, इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये चलते हैं मेरी स्क्रीन पर। ये स्क्रीन पर मैं आ चुका हूँ और अब देखिए एक मॉडल कनेक्ट है मेरे पास। सेल्स से हमारे यहाँ पर डेट टेबल कनेक्टेड है। वर्किंग डेज निकालने के लिए मुझे सबसे पहले वर्किंग डेज निकालने पड़ेंगे इसके अंदर, जो कि होंगे मेरे सैटरडे एंड संडे। फिर मैं इन डेज में से माइनस करूंगा। एक्चुअल में जो इशू है वो ये है कि आपको दिखा देता हूँ। सेल्स टेबल मैंने ओपन की है। सेल्स टेबल में मेरे पास है ऑर्डर डेट एंड डिलीवरी डेट। मुझे इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। बिल्कुल ईजी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। डिलीवरी डेट में से अगर हम ऑर्डर डेट लेस कर देते हैं तो इजिली कैलकुलेशन निकल आएगी। लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या है कि अगर हम डिलीवरी डेट में से ऑर्डर डेट घटाते हैं, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ वर्किंग डेज, यानी सैटरडे एंड संडे, इन दोनों डेट्स के बीच में से माइनस हो जानी चाहिए। थोड़ा ट्रिकी है, दिमाग चकरा रहा है, लेकिन बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है। इसकी कैसे निकालेंगे अब देखते हैं। इसके लिए फर्स्ट स्टेप है, आपको डेट टेबल रेडी करनी है। अब डेट टेबल में वापस जाते हैं। डेट टेबल के अंदर कुछ इस तरीके से गिवन है। अब इसके अंदर मुझे कौन सी डेट सैटरडे है, कौन सी डेट संडे है, ये मुझे पता होना चाहिए। तो सिंपल फटाफट से जाकर के कॉलम क्रिएट करते हैं। यहाँ कॉलम पर क्रिएट कर दिया। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, ये वर्क आ चुका है। और कैलकुलेशन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मुझे चाहिए सैटरडे या संडे, तो इसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर वर्किंग डेज। जूम करता हूँ, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा। तो वर्किंग डेज कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं यहाँ लिखूँ फॉर्मेट और डेट टेबल का डेट और इस तरीके से डी 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 डी, बिल्कुल एक्सेल के टेक्स्ट फॉर्मूले की तरह है। ये कर दिया। इस फॉर्मूले से हमें मिल जाएंगे कि कौन सा डेट सैटरडे संडे जो भी है। ये वेट करते हैं, थोड़ा सा वर्किंग हो रहा है इसके ऊपर। ओके, देखिए ये आ गया है हमारा कैलकुलेशन। देखिए ट्यूसडे थर्सडे वेडनेसडे दिख रहा होगा, मैं जूम कर देता हूँ। क्या देखिए, अब इजीली इस कॉलम के बेस पर हम वीकेंड और वीकडेज निकाल सकते हैं। क्या करेंगे हम इसके लिए, सबसे पहले इस जो वैल्यू हमने यहाँ निकाली है, इसको एक वेरिएबल में डाल देंगे और वेरिएबल का नाम है डेज। ये हो गया हमारा वेरिएबल नेम। अब इसके अंदर अब करेंगे रिटर्न कुछ एनीथिंग इशू, कुछ इशू नहीं है। काटते हैं वर्किंग डेज। ओके, वेर ये वैल्यू कैलकुलेशन हो गई। अब हम वापस गए। अब यहाँ पर हम रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न रिटर्न कीवर्ड। इसके बाद लगाते हैं इफ दिस डेज इक्वल टू संडे, तो हो जाए ये वीक एंड, अदरवाइज हो जाए वीक डे। ओके, सिंपल कैलकुलेशन है, बट हमारे पास सैटरडे भी करना है इसको साथ में, तो हम इस डे वाली जो कैलकुलेशन है इसको और में बंद कर लेंगे और एक और कंडीशन दे देते हैं इसमें। ठीक है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं, सेम कैलकुलेशन को यहाँ पर भी पेस्ट, और ये हमारा और हो गया बंद। तो डे इज इक्वल टू संडे, डे इज इक्वल टू सैटरडे। ओके, अब ये दोनों डेट्स होंगी तो होगा ये वीकेंड, अदरवाइज वीकडे। तो इसको करते हैं ओके, क्लिक हो गया है। थोड़ा सा रन हो रहा है। ये क्या हो गया भाई साहब, होने तो, वर्किंग हो रहा है, वर्किंग हो रहा है। ओके, तो नीचे ये डेट्स आ चुके हैं, बिल्कुल करेक्ट आए हमारे पास। करेक्ट देखिए, वीकडे वीकडे वीकडे, वीकेंड एंड वीकेंड आ गया है 6 और 7। ओके, ये कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें जाना है वापस सेल्स टेबल में और वहां पर क्रिएट करना है एक कॉलम। वापस आते हैं, ये आ गए हम सेल्स टेबल में। अब देखिए, बिल्कुल सिंपल अप्रोच है, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट करने जा रहा हूँ। अब इस कॉलम में मैं एक सिंपल सा फंक्शन फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, वो है काउंट रॉज। जी हाँ, काउंट रॉज। यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ
काउंट रॉस, काउंट UNT काउंट रॉस, आपको पता ही होगा काउंट रॉस करेगा किसी भी टेबल के टोटल रॉस को। तो हम यहाँ कर रहे हैं डेट टेबल को काउंट रॉस, यहाँ पर लिख देते हैं हम नंबर ऑफ, क्या है हमारा वर्किंग डेज निकाल रहे हैं, वर्किंग डेज लिख देते हैं वर्किंग डेज या बिजनेस डेज जो मैं लिख लो। ठीक है, टोटल वर्किंग या बिजनेस डेज। अभी हमने क्या, कोई फिल्टर नहीं लगाया, बिल्कुल सिंपल है, यानी कि पूरी की पूरी डेट टेबल ईच एंड एवरी सेल में आ जाएगी काउंट होकर के। तो टोटल डेट में हमारे 1105 रॉज होंगी, तो यहाँ पर आ गई। इतना सिंपल सा लॉजिक है, कुछ किया नहीं है इसके अंदर, ऑब्वियसली बात है। तो अब क्या करेंगे, हम इसे फिल्टर करेंगे इस टेबल को। ठीक है, तो काउंट रॉस के अंदर जो डेट टेबल है इसे हम फिल्टर करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, यहाँ पर भी इस टेबल को हमें फिल्टर करना है। फिल्टर क्या करना है, हम लिखते हैं यहाँ पर फिल्टर। अब इस टेबल में फिल्टर आर्गुमेंट देने वाले हैं हम। आर्गुमेंट बिल्कुल सिंपल है कि डेट टेबल को काउंट करो, लेकिन उसमें से ऑर्डर डेट के पहले वाली डेट्स और डिलीवरी डेट के बाद वाली डेट्स को हटा दो। यानी हमें चाहिए ऑर्डर डेट के बाद वाली डेट, डिलीवरी डेट के पहले वाली डेट, ईच एंड एवरी सेल में। तो पहला फिल्टर लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर एंड लगाना जरूरी है, क्योंकि दो कंडीशन देंगे हम यहाँ पर। पहली कंडीशन है डेट टेबल, सॉरी, डेट टेबल की जो डेट है वो क्या हो, ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, ऑर्डर डेट से। कौन सी ऑर्डर डेट के, सेल्स टेबल की ऑर्डर डेट से। ओके, सेल्स टेबल की ऑर्डर डेट, कंडीशन नंबर 1 बिल्कुल क्लियर। कंडीशन नंबर 2 है कि डेट टेबल की जो डेट है वो लेस देन होनी चाहिए सेल्स टेबल की डिलीवरी डेट से। सिंपल सी कंडीशन यहाँ बंद की हमने, फिल्टर हमने बंद कर दिया और काउंट क्लोज भी बंद दी है। ओके करते हैं। अब देखिए बिल्कुल ये वर्किंग हो रहा है, इस पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसके लिए। अब देखिए ये वर्क कर गया। देखिए अब ईच एंड एवरी सेल्स में जो पूरी डेट टेबल आ रही थी वो डेट टेबल फिल्टर हो गई इन बेस्ड ऑन ऑर्डर डेट और डिलीवरी डेट के हिसाब से। अभी भी हमारा मेन लॉजिक क्लियर नहीं हुआ है, वो है इसमें से सैटरडे और संडे को भी लेस करना। वो भी बिल्कुल सिंपल है हमारा। अब इसी में अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इस टेबल में हमें एक और फिल्टर लगाना है, वो है डिलीवरी, सॉरी वो है वीक डे या वर्क डे वाला। प्रॉब्लम ये है कि एक्सेल के अंदर जो एंड फंक्शन होता है उसके अंदर हम मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 ही कंडीशन आती हैं, यहाँ 2 कंडीशन ऑलरेडी दी जा चुकी हैं। तो सिंपल में कुछ नहीं करना है हमें, जो ये हम एक काम और कर सकते हैं, जो अंदर की जो डेट टेबल है इसी में ही एक और फिल्टर लगा देते हैं। यानी कि अगर हम इस टेबल को यहाँ पर डालें और ये कंडीशन को और नीचे डाल दें, तो इस डेट टेबल को भी एक और फिल्टर में हम बंद कर सकते हैं। और यहाँ पर जो फिल्टर लगाने वाले हैं वो सिंपल है। वो फिल्टर ये है कि डेट टेबल का जो वर्किंग डेज कॉलम है वहां पर आ जाए, वहां पर क्या आ जाए, वीक डे। ये वीक डे, इसको हमने बंद कर दिया। देखिए अब ये वाली टेबल हमें पहले ही डेट टेबल फिल्टर कर देगी वीक डेज को, तो इसके अंदर जो बचेंगे फिगर्स वो बचेंगे ओनली वर्किंग डेज की। या वर्किंग डेज होने के बाद उसको और फिल्टर किया जाएगा, फर्दर फिल्टर किया जाएगा ऑर्डर डेट, सेल्स टेबल की ऑर्डर डेट से पहले ग्रेटर देन और डिलीवरी डेट से लेस देन। तो ईच एंड एवरी सेल्स में ये वर्क करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर रॉ कॉन्टेक्स्ट है। तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया और अब देख रहे होंगे आप यहाँ पर और आंसर्स चेंज हो चुके हैं और अब ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आ चुके हैं। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। अगर इन केस आपको समझ नहीं आया तो एक बार से कुछ समझ में नहीं आता है, आप वीडियो को 2 या 3 बार भी देख सकते हैं, यही फायदा है ऑनलाइन पढ़ने का। तो इसको घुमा के देखिए वीडियो को। अगर फिर भी कोई डाउट आ जाता है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर जरूर जरूर देने वाला हूँ। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।